Hello children, in previous lecture we discussed about the chapter number 6 the colonization and the city. टॉपिक डिस्कस कर रहा था कि किस प्रकार कॉलोनी ने इफेक्ट डाला सिटी के ऊपर। पहले विलेज आपने पढ़ लिया, ट्राइबल्स पढ़ लिया और आप पढ़ रहे हैं सिटी के बारे में कि सिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, जिसमें मैंने आपको तमाम प्रकार के हेडिंग्स बताए। मैंने डिस्कस किया कई सारे सिटीज़ के बारे में। हाउ मेनी दिल्ली बिफोर न्यू दिल्ली डिस्कस किया, प्लानिंग एंड न्यू कैपिटल डिस्कस किया आपका। और नेक्स्ट टॉपिक मैंने बताया था कि किस प्रकार दिल्ली आपका कैपिटल बना, दिल्ली में किस प्रकार का डेवलपमेंट किया गया, किस प्रकार दिल्ली को बसाया गया। दिल्ली जो 1857 के पहले जिस दिल्ली का कोई वैल्यू ही नहीं था, कोई उसका वो ही नहीं था, प्लेस ही नहीं था, उस दिल्ली को आगे ले जाकर कितना बेहतर बनाया गया। उस दिल्ली को उसे अपना कैपिटल बनाया गया 1911 में, 1911 में वो आपका राजधानी बना। उसके बाद वहाँ कई सारे मुगलिया एम्पायर के रेपुटेशन को ख़त्म करने के लिए कई सारे मेंशन को, कई सारे उनके महलों को तोड़ दिया गया और उनकी जगह पर ब्रिटिशर्स ने कुछ अपना बनाया, कुछ ना कुछ। ये सब हमने डिस्कस किया दिल्ली के बारे में। आज टॉपिक आगे ले चलते हैं। दिल्ली टॉपिक आपका वहीं ख़त्म होता है। आपके लिए क्वेश्चन मैंने दिया था दिल्ली पे 60 नोट लिखने के लिए, आपने लिखा भी होगा। आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन मीन्स व्हाट? 1947 पार्टीशन। जैसे आपको पता है 14 अगस्त 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने एक साइन करवाया था जिसके थ्रू पाकिस्तान का एरा भारत से अलग हो गया था। उसी को बोलते हैं पार्टीशन, जो 14 अगस्त को रात को 12 बजे हुआ। वही पार्टीशन होने की वजह से पाकिस्तान अपना जो इंडिपेंडेंस डे है वो 14 अगस्त को मनाता है, क्योंकि वो इसलिए इंडिपेंडेंस नहीं मनाता कि वो ब्रिटिशर्स से फ्री हो गया, बल्कि वो इसलिए मनाता है क्योंकि वो इंडिया से फ्री हो गया। क्लियर? हम अपना 15 अगस्त को मनाते हैं, क्यों? क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से साइन करवाया, महारानी का साइन हो गया और हमें फ्री कर दिया गया है ब्रिटिश के एम्पायर से। यानी अब हम एक स्वतंत्र देश बन गए थे 15 को और 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया। आपको ये भी पता होगा पार्टीशन कितना मुश्किल चीज़ था उस समय पार्टीशन करना इंडिया और पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के उस समय नेता जिन्ना जी थे, वहीं भारत के नेता जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग थे। जिन्ना का कहना था मुझे ये एरिया चाहिए, वो एरिया चाहिए, इन सारे एरियाज़ को मिला के मैं पाकिस्तान बनाऊंगा। वैसे आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान जो शहर है वो पा मीन्स होता है पंजाब, ई मीन्स होता है सिंध, का मीन्स होता है कश्मीर और अस्तान मीन्स होता है बलूचिस्तान। इन्हीं चारों क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया है आपका पाकिस्तान। आज देख ही रहे हैं बलूचिस्तान में कितनी दिक्कत हो रही है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान से बड़ी नाराज़ है, वहाँ की गवर्नमेंट पे वो भरोसा नहीं कर पा रही है। तो बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है इस समय फिलहाल। तो जिन्ना उधर के नेता थे और जवाहरलाल नेहरू इधर के। तो जिन्ना की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। जिन्ना चाहते थे मुझे पंजाब पूरा मिलना चाहिए, पूरा सिंध, पूरा जम्मू कश्मीर मिलना चाहिए, ये सब उनकी डिमांड थी। तो 14 अगस्त को मतलब माउंटबेटन ने जब साइन करवाया तो जो पाकिस्तान को जो एरिया मिला या जो मिला क्षेत्र, उस क्षेत्र से जिन्ना खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें वो एरिया नहीं मिला जिसकी वो डिमांड करना चाहते थे। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि साइन कराने वाला वायसराय यानी लॉर्ड माउंटबेटन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का बड़ा अच्छा मित्र था और उसकी जो सोच थी वो इंडियंस के प्रति ज़्यादा अच्छी थी। इसलिए मैक्सिमम जो एरा है वो इंडिया को दे दिया। पंजाब को आधा तोड़ दिया, आधा पंजाब चला गया पाकिस्तान में, आधा पंजाब हम में आ गया। जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया, आधा उधर चला गया, आधा इधर चला गया। आगे आपने देखा भी अकबर खान के लीडरशिप में 1947 में उन्होंने अटैक किया था जम्मू कश्मीर पे और हमारा कुछ एरिया वो ऑक्युपाई कर लिए थे। उसी को कहते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो ना उनका है ना मेरा है, बीच का एरिया है। तो आपने देखा था पाकिस्तान कितना पार्टीशन मुश्किल काम था। उस पार्टीशन में जब इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री खींच दी गई तो पाकिस्तान ने अचानक अपने देश पे ये अनाउंस कर दिया कि जो हिंदूज़ हैं, मतलब माउंटेन से अलग जितनी भी जातियां हैं, उन्हें पाकिस्तान में रहने का हक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में केवल माउंटेन रह सकते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके वो अपने घर चले जाएँ। क्लियर? अब बेचारे हिंदूज हुए या कोई भी हो, वहाँ से वो निकल दिए, चलना शुरू कर दिए। पंजाब से अधिकतर निकलना शुरू कर दिए। पंजाबी सब इंडिया की तरफ आना शुरू कर दिए कि वहाँ की जो माउंटेन है वो गुस्सा हो गए काफ़ी, मतलब एक प्रकार का वाद छेड़ दिया और वहाँ उन्होंने सिखों और हिंदूज़ को मारना शुरू कर दिया। आपको पता होना चाहिए 1947 में जो पाकिस्तान पेशावर से जो ट्रेन्स आती थी इंडिया में, उस ट्रेन्स में इंसान के केवल और केवल उनके
बॉडी आती थी, यानी मरे हुए इंसान आते थे, इतना ज़्यादा हत्याएं होने लगी। जो कार्य किया पाकिस्तान ने, वही कार्य इंडिया में भी हुआ। जब इंडिया ने सुना कि सिखों ने जाना, कि पंजाबियों ने जाना कि भाई ये सब मर मर के आ रहे हैं, तो पंजाबियों ने भी ठान लिया। उन्होंने कहा ऐसा है, अगर वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करेंगे। हिंदुस्तान केवल हिंदुओं के, मुसलमानों के लिए नहीं है, बाकी सभी जातियों के लिए है। इसे जितना जल्दी हो सके मुसलमान यहाँ से भाग निकले। मुसलमान अपनी जान को बचाकर किसी तरह निकलना शुरू कर दिए इंडिया से भी, और यहाँ भी पंजाबी और अन्य जातियों ने उन माउंटेन्स को मारना शुरू कर दिया। इसी समय दिल्ली में कई सारे माउंटेन बसे थे, बहुत माउंटेन थे। आपको पता है दिल्ली का पहले लैंग्वेज उर्दू था, उर्दू बोलने वाले काफ़ी थे दिल्ली में, नीचे तो पर बहुत माउंटेन बसे हुए थे। वो माउंटेन्स अपनी जान बचाने के लिए अपना सामान, अपना घर, अपना खेत वगैरह सब छोड़ के यहाँ से भागना शुरू कर दिए, क्योंकि यहाँ पंजाबी और हिंदूज उन्हें मारना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो ट्रांसफ़र हो गया, मतलब यहाँ से माउंटेन चले गए अपना पाकिस्तान में, वहाँ से काफ़ी लोग आ गए। और जैसा आपको पता है ट्रेन दिल्ली आती थी, इसलिए सारे रिफ्यूजी आपके दिल्ली में आ गए, और देखते दिल्ली का पूरा पासा ही पलट गया। क्लियर? दिल्ली में जहां माउंटेन्स भरे पड़े थे, अब वही दिल्ली पूरे रिफ्यूजी का एकदम हब बन गया। कहा जाता है कम से कम 5 लाख दिल्ली में पॉपुलेशन बढ़ गया है पार्टीशन के दौरान, 5 लाख इंसान। अब सोचिए कितने रिफ्यूजी आए होंगे दिल्ली में। दिल्ली का इकोनॉमी छोड़िए, दिल्ली का सोशल भी, यानी समाज का पैटर्न भी पूरी तरह बदल जाएगा इन रिफ्यूजी के आने से। क्लियर? तो पूरा इनका दिल्ली का सोशल स्ट्रक्चर ही बन गया। यहाँ पे जो लोग रहते, जो माउंटेन्स थे, उनका काम क्या था? छोटे छोटे कई लेबरगिरी करते थे, कई वर्किंग करते, कई फैक्ट्री में जाके वर्कर्स का काम करते थे, यही उनका काम था। उन्हें तो यहाँ से भगा दिया गया। और पाकिस्तान का जो पंजाब एरा है, वहाँ धनी लोग रहते थे, जमींदार थे, साहूकार थे, डॉक्टर थे, टीचर थे, इंजीनियर थे। वो वहाँ से बेचारे इंडिया में भाग कर आए। अब यहाँ आए दिल्ली में, तो भाई उन्हें घर चाहिए, सबसे पहले सेट चाहिए, सेट के बाद उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये सब चाहिए। तो इतनी जल्दी थोड़ी व्यवस्था हो पाएगी। अरे भाई अभी इंडिया आपका फ्री हुआ है, इकोनॉमी में वैसे भी हम इतने कमज़ोर थे, और तुरंत ही आपको ये सुविधाएं दे पाना लगभग असंभव था। इसलिए वही डॉक्टर, वही इंजीनियर एज ए वर्कर काम किए हैं आपके दिल्ली में। क्लियर? कुछ लोगों ने जो यहाँ से माउंटेन भाग के गए थे, अपना घर छोड़ के गए थे ना, कुछ लोग आए हैं पाकिस्तान से, उन घरों पे अपना कब्जा जमा लिया, जाके उसे घर में रहने लगे, बोले ये मेरा घर है। क्लियर? तो कई सारे घरों पे पाकिस्तान से आए हिंदुओं, पंजाबियों के द्वारा कब्जा जमा कर उसे अपना घर बनाया गया, क्योंकि देश अभी आज़ाद हुआ था। रिकॉर्ड किसी के पास था ही नहीं, जिसका घर था वो तो भाग के पाकिस्तान चला गया। वो आता थोड़ी बताने कि भैया ये मेरा घर था, ऐसा वैसा। तो वो घर जो आया उसी का वो घर हो गया। लिए आए बहुत थे, 5 लाख लोग आए थे। कोई बेचारे मंदिर में रहने लगे, कोई मास्क में कोई रहने लगे, कोई धर्मशालाओं में रहने लगे, यानी अलग अलग जगहों पे आके वो बसने लगे। और गवर्नमेंट के लिए बड़ी दिक्कत हो गई कि नहीं कैसे रोजगार उपलब्ध कराया जाए, कैसे इन्हें जॉब दिया जाए। तो वो इन सबको फैक्ट्रियों में एज ए वर्कर, लेबर, कुछ इस प्रकार इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने लगे। इस प्रकार दिल्ली का पूरा इकोनॉमी ही चेंज हो गया। ठीक, इकोनॉमी ही छोड़िए, सोशल चेंज हो गया। जहां दिल्ली पहले उर्दू की भाषा थी, क्या उर्दू चलते थे दिल्ली में, वो दिल्ली में ही उर्दू खत्म हो गया और उसकी जगह नए नए लैंग्वेज आके इस्टेब्लिश हो गए। क्लियर? इसी समय जब पंजाब से अधिकतर लोग, वो पंजाब जो पाकिस्तान में है, यहाँ भाग कर आए, उसी समय आपके लाजपत नगर, तिलक नगर, ये सब एरिया बनाया गया। एरिया इसलिए बनाया गया भैया क्योंकि वहीं इन्हें स्थापित करना था, वहीं इस्टेब्लिश करना था। नहीं तो इन्हें बसाया कहा जाता। गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, इसलिए लाजपत नगर, तिलक नगर आदि नगरों को इस्टेब्लिश किया गया इस दिल्ली में। क्लियर? जो बाहर से आए थे, इनका स्किल, इनका ऑक्यूपेशन अलग अलग था। ऊपर से धनी लोग थे, लेकिन किसी तरह वो आए हैं और यहाँ अपने आप को एडजस्ट कर लिए। इस प्रकार दिल्ली का सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल हर एक एरिया चेंज हो गया। वही बात की गई है आपके पार्टीशन की, कि पार्टीशंस के होने से इंडिया के दिल्ली पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा है।
ठीक है, पहले दिल्ली में उर्दू इतनी अच्छी भाषा थी, अब लोकल लैंग्वेज आ गई। तो ये सब डिस्कस किया गया है आपके पार्टीशन के दौरान। ये पार्टीशन खतरनाक रहा निश्चित तौर पे, चाहे वो इंडिया की बात की जाए या पाकिस्तान की, दोनों ही जगहों पे इस पार्टीशन ने बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट क्रिएट किया। इसी पार्टीशन की वजह से भारत में कई हजार गुना अनएम्प्लॉयमेंट ही आई है, कई हजार गुना यहाँ बेरोजगार लोग हुए हैं, कई लोग गरीब हुए हैं, कई लोग एकदम ठीक से भोजन करने का भोजन भी प्राप्त नहीं कर पाते थे। हालत बड़ी ख़राब हो गई थी 1947 के दौरान। उसके पहले ब्रिटिशर्स ने हमारे सारे धन को लूट लिया, इसलिए प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की समझ बड़ी चुनौती थी। पहली चुनौती थी इंडिया के इकोनॉमी को बचाना, और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी रिफ्यूजियों को उचित स्थान देना, क्योंकि आप उन्हें पाकिस्तान में भेज नहीं सकते थे दोबारा, और उन्हें बेहतर लाइफ देने के लिए आपको उन्हें कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करना होता। लेकिन हालांकि इन दोनों जो पॉइंट थे, इसको किसी तरह उन्होंने संभाला था। आगे आपको पता है ये 5 ईयर प्लान उन्होंने स्टार्ट किया था 1951 में। उस ईयर प्लान के जरिए उन्होंने भारत में कई प्रकार के सुधार किए हैं, और उन सुधारों में उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा कार्य किया, और काफ़ी अच्छा कार्य होने की वजह से धीरे धीरे सभी लोग एडजस्ट हो गए। लेकिन जो लोग कब्जा करके जमे हुए थे दिल्ली में, वो आज भी बिल्कुल उसी रूप में है, क्योंकि कोई कागज़ तो है नहीं, आप उन्हें उनके घर से निकाल नहीं सकते। ये बात हो गई दिल्ली की। पहले बात की गई थी दिल्ली कैसे बेस्ट सिटी बना, अब बात की गई है पार्टीशन से दिल्ली कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज द डिक्लाइन ऑफ हवेलीज। हवेली आप जानते ही हैं, सॉरी इसके पहले एक और हेडिंग है, मिस हो गया मुझसे, इनसाइड द ओल्ड सिटी। यानी दिल्ली जो अब खत्म हो गया, दिल्ली अभी 1947 पार्टीशन के बाद दिल्ली खत्म, अब फिर से पीछे चलते हैं और इनसाइड द ओल्ड सिटी, और दिल्ली जो था पहले उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। दिल्ली जो पहले था, जिसे इस्टेब्लिश किया था शाहजहां ने, शाहजहानाबाद नामक शहर के रूप में। क्लियर? तो शाहजहानाबाद जो शहर था बहुत अच्छा शहर था निश्चित तौर पे। अगर मैं उस समय, जिस समय शाहजहां ने इसे इस्टेब्लिश किया, अगर मैं उस समय की बात करूं तो निश्चित तौर पे शाहजहानाबाद सबसे बेस्ट सिटी रहा है पूरे इंडिया में। शाहजहां ने यहाँ अच्छे खासे कैनाल्स बनवाए थे, कैनाल्स ही नहीं, इतना अच्छा यहाँ ड्रेनेज सिस्टम रहा है, वाटर सप्लाई इतना बेहतर किया, कई सारे मेंशन बनवाए हैं। निश्चित तौर पे शाहजहानाबाद को इस शाहजहां ने इतना चमकाया है, निश्चित तौर पे उतना किसी और शहर में वो डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा जो शाहजहानाबाद में देखने को मिला है इस शाहजहां के जरिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शाहजहां का नाम कल्चर के व्यू में बड़ा इम्पॉर्टेंट नाम है, क्योंकि इसने केवल दिल्ली को बसाया नहीं है, बल्कि कई सारी इन्होंने दिल्ली में मॉन्यूमेंट्स आपने देखा है, वहाँ पे लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनवाया, कई सारे मॉस्क बनवाए हैं, ऐसे ऐसे टूरिस्ट प्लेस बनवाए हैं जिसको देखने के लिए वर्ल्ड से कई लोग आते हैं। और आपको पता होना चाहिए, जितने टूरिस्ट आपके देश में आएंगे, आपके देश की इकोनॉमी को उतना ही फायदा होगा। क्लियर? अगर ये ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, अगर ये सब नहीं होगा तो आपकी इकोनॉमी में कम से कम 1% गिरावट देखी जाएगी। 1% इन्हीं टूरिस्टों का देन है कि आपकी इकोनॉमी में अच्छा खासा पैसा जमा होता है। आप सुनिएगा 1% तो बड़ा कम है सर। अरे कम नहीं है, बहुत है, पता नहीं कितने अरब रुपया हो गया 1%, मतलब इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा है। 1 अरब रुपया पता नहीं कितने अरब रुपए हो गए 1%। क्लियर? तो वही कहा है कि शाहजहानाबाद को बेस्ट बनाया शाहजहां ने, लेकिन 19वीं सेंचुरी में इसको जब यहाँ ब्रिटिश राज कायम हुआ, ब्रिटिशर्स ने मारा, इस पूरे दिल्ली को ख़त्म कर दिया। पीछे हेडिंग में मैंने डिस्कस भी किया था, यहाँ जो अच्छे खासे कैनाल्स थे, ड्रेनेज सिस्टम था, उसको ख़त्म किया, ओपन सरफेस ड्रेन बना दिया, सरफेस ड्रेनेज सिस्टम बना दिया। बताओ, बारिश अच्छा खासा हुआ, पता चला सरफेस भर गया, बाहर आ गया पानी, पूरे दिल्ली सिटी में पानी पानी हो गया, नाले का पानी बाहर आ गया। तो ब्रिटिशर्स के आने से दिल्ली को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि इस ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को अपने हिसाब से बनाया, और अपने हिसाब से बनाने के चक्कर में मारा दिल्ली के रेपुटेशन को ख़त्म कर दिया। ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा शाहजहां ने बना, अंदर अंदर नाले थे, आपने ओपन नाला बना दिया। भैया बारिश होगा तो बारिश को पानी निकलने के लिए जगह चाहिए ना, वो पानी ओवरफ्लो होकर बाहर आ गया, और दिल्ली का जो ब्यूटीफुल, जो सुंदरता थी वो खत्म हो गई दिल्ली की। ये सब किया है अंग्रेजों ने।
ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने अच्छा कार्य नहीं किया, कुछ कार्य ज़रूर इन्होंने अच्छे कार्य किए हैं यहाँ दिल्ली में, लेकिन वो सारे अच्छे कार्य केवल अपने फ़ायदे के लिए किया है। वो एक जिसमें उनका फ़ायदा था वो बेहतर कार्य किया है यहाँ पे। क्लियर? दिल्ली जल बोर्ड ने बहुत अच्छा खासा पैसा भी खर्च किया था इन सब ड्रेनेज को सुधारने के लिए, कई लाख रुपए उन्होंने फूंक दिया, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं आया। वो दिल्ली जिसे कभी चमकाया था, उस शाहजहां ने शाहजहानाबाद के नाम से उस दिल्ली को ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में पूरी तरह खराब कर दिया, पूरी तरह चौपट कर दिया। क्लियर? पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, आप देखते हैं दिल्ली का जो अगर मैं आज मॉडर्न की बात करूं तो इस समय दिल्ली का पॉल्यूशन में कितना बड़ा नंबर 1 और 2 रैंक है, टॉप 10 में है दिल्ली। कितना ज़्यादा पोल्यूट हो चुका है दिल्ली, कारण यही क्योंकि जिस प्रकार का सिस्टम दिल्ली में कर रहा था, उस सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने चेंज किया, और उसके चेंज करने की वजह से आने वाले गवर्नमेंट ने भी उसी को फॉलो किया, और उसी को फॉलो करने की वजह से दिल्ली का आज ये बुरा हाल हो गया है। क्लियर? आज का लेक्चर यही फिनिश करता हूँ। आज आपका 2 टॉपिक मैंने डिस्कस किया। लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन के समय आपने कुछ डिस्कस किया, इंडिया के हालात के बारे में, दिल्ली के हालात के बारे में, और आपने दिल्ली का पहले कैसे दिल्ली था, शाहजहानाबाद के बारे में डिस्कस किया। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपके पास भेज रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा डिक्लाइन ऑफ हवेली, किस प्रकार हवेली का डिक्लाइन हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।